चाहत हुई तेरे नाम। हेलो, देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि अभी मेरी बहन की डेथ हुई है, मैं इतनी जल्दी ऑफिस नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी जॉब करने का। अरे किसका फोन था बेटा? ऑफिस से कॉल थी। हाँ, छुट्टियां किए हुए भी तो तुम्हें बहुत दिन हो गए। कब से जा रही हो दोबारा? मैंने सोच लिया अब मैं जॉब नहीं करूंगी। क्या? बेटा तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो गुजारा कैसे होगा? अम्मी मैं सोच रही हूँ डे केयर में जॉब कर लूँ, इस तरह मैं अलीजे को भी अपने साथ रख सकूंगी। इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो ऐसा कर लो, मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। चाहत हुई तेरे नाम। अगर नूरी ले आती, तुम क्यों ले आई है? सारे काम क्यों करती हो तुम? शौहर की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना हर बीवी का फर्ज होता है। मुझे लगता है आप हमारी आदतें बिगाड़ने वाली हो। मोहब्बत में कोई बिगड़ता नहीं है जनाब। मैं देख रहा हूँ कि आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। थोड़ा बाहर निकला कीजिए, शॉपिंग वॉपिंग किया कीजिए अपने लिए। तो चलें? चलते हैं, मगर अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम अकेली जा सकती हो। जब जरूरत होगी मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन आपको याद है ना, आपने अम्मी के यहाँ ले जाने का वादा किया था। यार आई एम सॉरी, मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। काम करते हैं, अभी चलते हैं, मैं चाय पी लूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, ये ले। चाय आप ही ने बनाई होगी? जी। अरे भाई कौन है? आ रही हूँ। अरे कौन है? बोलता भी नहीं कोई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे, आओ आओ। कैसी हैं अम्मी आप? ठीक हूँ बेटा। खाला मैम, आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे तुम क्यों शर्मिंदा होने लगे बेटा? उस दिन आप हमारे घर आई थी, अम्मी ने आपसे बहुत मिसबिहेव किया, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी। मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई थी, लेकिन लगता है मेरा महाना मेरी बेटी को पसंद नहीं। अम्मी प्लीज ऐसे तो मत कहना, बस मुझसे मेरी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर छोड़ो अब इन बातों को। फाखरा तुम्हारी सास है, अब वही तुम्हारा घर है। सास माँ की जगह होती है। जी अम्मी। बस खाला थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे मैं ये बताना तो भूल ही गई, आज तुम्हारी पसंद के शामी कबाब बनाए। तुम सही मौके पर आए हो। आजा मेरे बच्चा, आजा। फरीद बेटा, चाय। जी। बेटा अब हमें इजाजत दो, हम घर जाएंगे। क्यों अम्मा? मेरा मतलब है घर क्यों जाना है? बेटा तुम्हें तो पता है, घर वाले घर पे ना हो तो घर उलट पुलट जाता है। मैं चक्कर लगाती रहूंगी। आती जाती रहिएगा,
कहीं ऐसा ना हो कि आप इस घर से रिश्ता ही खत्म कर दें। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? इस घर से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अलीसे की नानी हूं मैं, मरते दम तक ये रिश्ता नहीं टूट सकता। अलीजे का क्या होगा अम्मा? मैं भला अपनी अलीजे को यहाँ अकेले कैसे छोड़ूंगी? उसे साथ ले जाऊंगी मैं। लेकिन मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? बेटा तुम नौकरी करोगे या बच्ची को पालोगे? तुम ऐसे करना, शाम में रोजाना घर पे चक्कर लगा लिया करना। लेकिन बच्ची तो मेरे पास ही रहेगी। मम्मा ये देखिए साड़ियाँ, और ये वाली जो है ये मैं आपको। मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास वैसे ही बहुत साड़ियाँ हैं। मम्मा भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपने लिए चीजें लूं और आपके लिए कुछ ना लूं? अच्छा रख दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए हुई भाई? आज रात की फ्लाइट से मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, इसलिए इतनी शॉपिंग की है। और हाँ, तुम भी मुझे एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए जा रहे हो। कवल आप जा रही थी तो मुझे भी बता देती, मैं आपके लिए शॉपिंग कर लेती। इसे तुम्हारी शॉपिंग की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं और अशर इसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। तुम यहीं घर पे रहना। जी। हमें आपको जोया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस तरह बोलना है और किस तरह नहीं? कम से कम जाते आते तुम ही अम्मी को समझाती, जो उनको तो समझ नहीं आती। मम्मा मैं ये सामान भी पैक कर लूं? अब जल्दी वापस आ जाना, एयरपोर्ट जाना है। अब अकेले हम और तुम हैं, याद है दिल को गुमसुम है, प्यार था वो खो गया, दिल हमारा रो गया, एक तवील होती हुई शाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? बार कहा है दरवाजा तो बंद कर लिया करें। और बहुत थक गई हूँ। खाने में अभी बन रहा है खाना। अरे नहीं भाई, आज मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई, किचन में रखी है, जाओ ले लो। खीर? ये ना मेरी प्यारी बहन, कहाँ रखी है? किचन में? हाँ, उफ, पागल है ये लड़की। खीर? निम्रा, खीर कहाँ है? अरे फ्रिज में देखो, फ्रिज में है। यम्मी। सच में निम्रा, इतना जायका है ना तुम्हारे हाथ में। हाँ, तुम इतने दिनों से कह रही थी ना, तो सोचा क्यों ना आज मैं अपनी बहन की फरमाइश पूरी कर दूं। हाय, कितनी अच्छी बहन हो ना, मेरी बहन हो ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तुम भी तो मेरी इतनी प्यारी बहन हो, इकलौती लाडली। तुमने खाई ये सारी मेरे लिए रख दी? अरे हाँ हाँ, मैंने भी खा ली और अम्मा ने भी खा ली। अम्मी कहाँ है?
अम्मा जरा पड़ोस में गई हैं, आ रही हैं। चलो बाकी की फिर बाद में आके खाऊंगी। चेंज करके आती हूँ, तुम्हारे साथ खाना बनवाती हूँ। जी बिल्कुल, और जल्दी से आओ, ये सब्जी जरा कटवा दो मेरे साथ। आ रही हूँ बाबा। चाहत हुई तेरे नाम। तुम्हारा इस तरह से जाना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मा आपको पता है ना, अगर ईशा रुक जाती तो फिर थोड़े दिन मैं भी रुक जाती। कैसे रुक जाती? उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती। मामा प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक। अब छोड़े मम्मा, जो हो गया सो हो गया। हाँ भाई, इनकी चहेती को कुछ न करो। चलें, देर हो रही है। चलो। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया। और वो अब मैंने सोचा कि आप अकेली हैं तो पूछ लूं, कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, कुछ कहना है? हाँ जी, वो आप ना बड़ी सीधी हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने सीधेपन से काम नहीं चलेगा। वो बड़ी बेगम साहब ना आपको टिकने नहीं देंगी। मैं और अशर एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं, हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुझे इस घर से निकाल दे। अब ये घर मेरा भी है। जी ना जी ना, बहू का घर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सास ना चाहे, और बड़ी बेगम साहब का दिल नहीं है बड़ा। मैं भी अशर को किसी और का होने नहीं दूंगी। मेरा दिल भी इतना बड़ा नहीं है। अरे अम्मा, मैंने तुम्हें मना भी किया है ना कि इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर काम मत किया करो। अरे बेटा, थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा हाथ के हाथ धो के रख। अम्मा, मेरे होते हुए तुम कोई भी काम मत किया करो, बस आराम किया करो। मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, तुम जब चली जाओगी तो फिर क्या करूंगी मैं? अरे अम्मा, अभी तो मैं हूं ना, तुम बस कोई भी काम मत किया करो। वक्त से पहले काम छोड़ दिया ना तो नाकारा हो जाऊंगी। बेटा, हरकत में बरकत है। अरे मेरी प्यारी अम्मा, हर काम करने की एक उम्र होती है, तुम बस कोई काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जीती रहो, सदा खुश रहो बेटा। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से, मैं बर्तन धो लूं। तुम नहीं मानोगी। सदा खुश रहो, जीती रहो का सफर कितना छोटा था। अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और तुम्हारी कब्र को नूर से भर दे मालिक।
होगा मुझे? सुमा में उड़ कोठे उतो कावे, उड़ कोठे उतो कावे, मेरे दिल दा परोना कोई ना, तेनू चूरियां खवावा। उड़ कोठे उतो कावे, उड़ कोठे उतो कावे। अरे छोटी बेगम साहबा आप? नूरी खामोश क्यों हो गई? इतना अच्छा गा रही थी तुम। वो तो बस ऐसे ही मैं गाना गा रही थी। अच्छा लाओ ये ट्रे इधर करो, आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे लेकिन आप कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। अच्छा चले, मैं आपकी मदद करा देती हूँ। नूरी मैंने कहा ना, तुम जाकर घर की सफाई करो और फिक्र मत करो, मैं भी खाना तुम्हारी तरह अच्छा ही बनाती हूँ। नूरी, अरे बड़ी बेगम साहबा बुला रही है। आई